हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 31 और 32 श्लोक को देखेंगे। इस श्लोकों में 31वें में वे विदुर जी उद्धव जी से सात्विकी के बारे में पूछेंगे, उनके कुशल क्षेम के बारे में पूछेंगे, और 32 में वे अक्रूर जी के बारे में पूछेंगे। तो मेरे पीछे बोल सकते हैं तो बोलिएगा। चलिए मैं बोल रहा हूँ। क्षेमं स कश्चिद् युयुधान आस्ते यह फाल्गुना लब्ध धनुर्हस्य लेभिंज साधोक्षज सेवयैव गतिम तदीयां यतभिर्दुरापम। क्षेमं स कश्चिद् युयुधान आस्ते यह फाल्गुना लब्ध धनुर्हस्य लेभिंज साधोक्षज सेवयैव गतिम तदीयां यतभिर्दुरापाम। हे उद्धव, क्या युयुधान कुशल से है? युयुधान का मतलब यहाँ पे सात्विकी। भगवान के ये भगवान के बॉडीगार्ड थे। उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंच पाते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पे सीखने को मिलेगी। कश्चित क्या सह युयुधान, वह युयुधान क्षेममास्ते सर्व मंगल है। क्षेम का मतलब ही होता है मंगलमयता को, कल्याण को प्राप्त होना। यह फाल्गुनात, जिन सात्विकी ने अर्जुन से, अर्जुन का एक नाम फाल्गुनी है, धनुर्हस्य धनुर्विद्या के रहस्य को, यानी सैन्य कला के रहस्य को लब्ध अर्थात प्राप्त किया, तथा अधोक्षज सेवया परब्रह्म श्री कृष्ण की सेवा से अंजसा यानी अनायासी यानी बिना प्रयास के यति भी बड़े बड़े सन्यासी द्वारा दुरापाम तदीयाम गतिम दुर्लभ दिव्य गंतव्य को भी एवं लेभे निश्चय ही प्राप्त किया। तो अब जरा संस्कृत देखिए। क्षेमं स कश्चिद् युयुधान आस्ते, क्या वह युयुधान अर्थात सात्विकी मंगलमय स्थिति में है? ये युयुधान है कौन? भगवान श्री कृष्ण कहीं जाते तो साथ में उद्धव जी को अपने मंत्री के रूप में रखते और सात्विकी को अपने बॉडीगार्ड के रूप में रखते। तो दोनों ही लोग बड़े अंतरंग पार्षद हुए, क्योंकि सेवक हुए, क्योंकि एक उनके शरीर की रक्षा करते यानी सात्विकी और एक उनकी बुद्धि की रक्षा करते मंत्रा दे करके। मंत्री किस लिए होता है कि सही सलाह दे दे ताकि बुद्धि डिस्टर्ब ना हो। वैसे भगवान की बुद्धि क्या डिस्टर्ब होगी, लेकिन अब जो भी है, ऐसे तो भगवान को बॉडी गार्ड की जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो सबके पालक है। लेकिन फिर भी तो आप समझ सकते हैं कि सात्विकी कितने अधिक शक्तिशाली होंगे। वस्तुतः वह जीते नहीं गए थे किसी के द्वारा। सात्विकी कौन था? तो यही तो बता रहे सात्विकी ये कैसा प्रश्न है? जब यही बता रहा हूँ कि सात्विकी कौन था, तो उस पर यह प्रश्न करना कि सात्विकी कौन था, ये कैसा प्रश्न है? हम इस प्रश्न पे प्रश्न करेंगे। यही तो बता रहा हूँ, सात्विकी भगवान के बॉडीगार्ड थे और अर्जुन के वह शिष्य थे। जैसे अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रसिद्ध शिष्य हैं युद्ध कला में, उसी प्रकार से वे उनके शिष्य थे। यानी इस जगत में जीवित अवस्था में वह बड़े सफल व्यक्ति थे। इसको दर्शाने के लिए कह रहे हैं यह फाल्गुना लब्ध धनुर्हस्य। उन्होंने फाल्गुन अर्थात अर्जुन के द्वारा धनुर्विद्या को के रहस्य को समझा। बड़ा ही प्रेममय संबंध था। अब हम चलते थोड़ा महाभारत के युद्ध में। हमको बड़ा अच्छा सेक्शन लगता है, महाभारत कंडेंस्ड आती है, उसमें युद्ध का वर्णन बड़ा अच्छा लगता है हमको। तो एक जगह सात्विकी को बहलीक के पुत्र सोमदत्त मारने के लिए उद्यत हुए और उनको बाल से पकड़ लिए थे। सात्विकी को ऐसे बाल से पकड़ लिए और उन पे अपनी खड़ग मतलब तलवार चलाने ही वाले थे। इतने में पीछे से अर्जुन अपना बाण चला देते हैं और उसको अपनी जो बाँह है वह कटी हुई दिखाई पड़ती है। क्वाइट शॉकिंग। इतना सात्विकी को अर्जुन प्रेम करते थे, उनका शिष्य थे। समझ रहे ना सीन? ऐसे हाथ उठा रहे तलवार कि सात्विकी की गर्दन काटेंगे और इतने में देखा उनके हाथ ही देख रहे हैं। ये हुआ क्या? हम हाथ ही उड़ा दिए। हमको बड़ा सब पढ़ करके हमको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा ना, मतलब कितना प्रेम है, इतने बड़ा युद्ध हो रहा है, सात्विकी कठिनाई में है
और अर्जुन इस प्रकार से प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। समझ सकते हैं कि अर्जुन का विशेष प्रेम होगा। देखिए, एक बात समझने का प्रयास कीजिए, किसी भी व्यक्ति को कोई रहस्य क्यों बताएगा व्यक्ति? वह उसका अंतरंग हो, एक बात, दूसरा वो व्यक्ति योग्य हो, अंतरंग हो और उस एटलीस्ट उस ज्ञान के विषय में उसे कुछ ना पता हो तो उसको बता, या योग्य ना हो धारण करने के लिए, तो बताने से लाभ भी तो नहीं है। जैसे अब चक्रव्यूह के भेदन को वह अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे, तो अब सुभद्रा जी को चक्रव्यूह के भेदन से क्या मतलब है? माता जी लोगों को चक्रव्यूह के भेदन से क्या मतलब है? बहुत होगा कि भाई बैगन को कैसे भेदें हैं, वो ये समझ सकते हैं, लेकिन चक्रव्यूह को कैसे भेदें ये तो कोई प्रासंगिक बात उनके लिए नहीं है। ठीक सुन रही थी, बीच में नींद आ गई, इस कारण से ही आप जानते हैं कि अभिमन्यु भेद मतलब बाहर निकलना नहीं सीख पाए। प्रवेश करना तो सीख गए, लेकिन बाहर नहीं निकलना सीख पाए। स्वाभाविक सी बात है। तो आप समझ रहे हैं कि रहस्य अंतरंग तो सुभद्रा भी हैं अर्जुन के लिए, और अंतरंग सात्विकी भी है, लेकिन धनुर्विद्या का रहस्य सात्विकी ही ग्रहण कर सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है। लब्ध धनुर्रहस्य, लब्ध लाभ किया, प्राप्त किया, यानी कि अर्जुन को अत्यंत अपनी सेवा निष्ठा से प्रसन्न किया। तब आप प्रश्न करेंगे सात्विकी को सिखाए कब? जब अर्जुन द्वारका में थे तब वह सात्विकी को सिखाए थे। अच्छा, ये तो उनकी इस जीवन की सफलता का अर्थ है। और इनका शरीर छूटा था, या एटलीस्ट बाहर रूप से लगा था, ये जो प्रभास में युद्ध हुआ था आपस में यदुवंशियों की, उसी समय इनका शरीर छूट गया था। लेभे अंजसा, इस जगत में तो उन्होंने धनुर्रहस्य को भगवान के पार्षद अर्जुन से प्राप्त किया, और अब आगे अगले जीवन में क्या प्राप्त किया? तो कहते हैं लेभे अंजसा, बड़ी आसानी से, अधोक्षज सेवैव, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण जो इंद्रियों के परे हैं, अधः अक्षजः, अक्ष मतलब इंद्रियां, अक्ष मतलब आंख होता है, और उपलक्षण से इसका मतलब होता है इंद्रियां। तो अक्षज मतलब इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान, जिनसे अधः अर्थात नीचे रह जाता है, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है जो अक्ष के नीचे पैदा हुए, अधः अक्षज। वो सकटासुर है ना, सकटासुर के लीला में भगवान श्री कृष्ण सकट के नीचे थे और वो असुर ने सकट गिरा दिया, तो भगवान कुछ हुआ नहीं, तो लोगों ने, क्षमा कीजिए, भगवान ने उस असुर को उस सकट पे पांव से प्रहार किया तो वह मर गया और सारे बर्तन नीचे गिर पड़े। तो अब लोगों को बड़े हल्ला हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है। तो जाके देखा बच्चा सकट के नीचे, तो उनको ने यही माना कि बच्चे का दोबारा जन्म हुआ, इसलिए अधः अक्षज, जो सकट के अक्ष यानी कि धुरे के नीचे दोबारा जन्म लिए। ये भी अधोक्षज का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण के नाम है। तो ऐसे अधोक्षज की सेवा करके, क्या सेवा करी? उनके बॉडीगार्ड थे, अंग रक्षक, निरंतर उनके साथ रहते, उसकी सेवा से ही, मतलब वो और कुछ नहीं किए, भगवान के बॉडीगार्ड गिरी ही करी, अंग रक्षा ही करी, और कुछ नहीं किए, और कोई तपस्या नहीं किए। आराध्यो यदि हरि तपसा तथा किम, ना आराधते यदि हरि तपसा तथा किम। अगर भगवान हरि की आराधना नहीं कर रहे हो तो तपस्या क्यों कर रहे हो? और अगर भगवान हरि की आराधना नहीं कर रहे हो तो तपस्या क्यों कर रहे हो? अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम, न अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम। जब अंदर और बाहर भगवान हरि दिख रहे हैं तो तपस्या क्यों कर रहे हो? और अंदर और बाहर भगवान दिख नहीं रहे तो तपस्या क्यों कर रहे हो? तो आप इससे समझ रहे हैं कि भगवान अधोक्षज, भगवान कृष्ण की सेवा के द्वारा ही तदीयाम गति, तदीया मतलब होता है उनकी, उनकी मतलब किनकी? भगवान की, भगवान के धाम की नित्य पार्षदत्व को उन्होंने प्राप्त किया। उसमें कौन सी विशेष बात है भाई? तो कहते हैं यति भी दुरापम, जो यति हैं, जो यत्नशील हैं, जो सन्यासी हैं, जो इंद्रियों को पूर्णतः संयमित किए हुए हैं, उनके लिए भी वह दुरापह प्राप्त होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं कि जो महान यति हैं खूब प्रयास कर रहे हैं, यति मतलब जो यत्नशील है, खूब प्रयास कर रहा है मोक्ष के लिए, उसको भी भगवान का पार्षदत्व नहीं प्राप्त होता, लेकिन अधोक्षज की सेवा के द्वारा ही प्राप्त हुआ। बताइए भगवान का यश यहाँ पे रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है? देखिए, शुद्ध भक्त है विदुर जी, उनके मुख से बार बार भगवान का यश ही निकल रहा है। जैसे आज हम सुबह सुन रहे थे कि बलराम जी गाली दे रहे हैं, लेकिन गाली देने में भी, कुरुओं को गाली दे रहे हैं, लेकिन गाली देने में भगवान का यश बोल रहे हैं।
आप अगर नोटिस किए होते, हाँ हाँ कृष्ण तो ये हैं, तो कृष्ण गुस्सा भी कर रहे हैं बलराम जी, तो भगवान का यश ही निकल रहा है। अगर आपने ध्यान दिया, हम यद्यपि सुबह नहीं बताया इस बात को, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात हम नोटिस कर रहे थे कि महान भक्त जो है वो तो भगवान की ही बात बोलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात लग रही कि जिस गति को महान यति नहीं प्राप्त करते, महान यत्न करके भी उसको अंजसा यानी बिना प्रयास के केवल भगवान की सेवा से प्राप्त किया। तो भगवान की सेवा में प्रयास नहीं लगा, उनको अंगरक्षा नहीं करनी पड़ी। पहले यह बताएं कि रसगुल्ला खाने में आप लोगों को कोई मेहनत अनुभव हुई आज तक? अरे भाई, दांत से चबाते नहीं होंगे आप लोग? कितना कच 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 आवाज नहीं आती? नहीं मेहनत हो रही भाई। जिस सेवा में सुख है उस सेवा में कोई प्रयास हो भी तो प्रयास पे कौन ध्यान देता है? मैं आप लोग को एकदम लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन बहुत मज़ेदार आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा घर की। हमें मटर छिलने का शौक नहीं, मटर की सब्जी खाने का शौक है, तो मटर हमने कहा आज चलो छीलते हैं। कोई 2 दिन पहले छीले, इतना बोर हो गए, 15 मिनट में ना ये तो बहुत प्रयास है, हम नहीं करेंगे। लेकिन आज हमें एक टिप मिल गई, इसको उबाल दो पहले, और उसके बाद धड़ धड़ छील रहे। तो अब जल्दी उस पर प्रयास इसमें भी है, लेकिन प्रयास बहुत कम है और लाभ बहुत अधिक है। मतलब मटर सब्जी खाने को मिल गई। कहने का मतलब ये है कि यति लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो गति नहीं प्राप्त कर पा रहे, भगवान के पार्षदत्व को नहीं प्राप्त करते। अरे जब यहाँ सेवा नहीं कर रहे हो तो वहाँ कैसे सेवा मिलेगी? अब आप कहेंगे आपने लौकिक बात करी। लौकिक बात नहीं करी, वो मटर की सब्जी बनी शालिग्राम के लिए। यू हैव टू बी वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट दिस। अब समझ में आ रहा मैं ये क्यों कह रहा था। चाहे आप मटर छील रहे हो, चाहे भगवान की अंगरक्षा कर रहे हो, चाहे कुछ भी भगवान के संबंध में कर रहे हैं, उसे अधोक्षज सेवा ही कहा जाता है, और उसके द्वारा ही तदीयम गति प्राप्त होगी। अरे भाई, इसने मटर खिलाई है, और इसने हरि नाम किया है, मेरा नाम किया है, इसने मुझे प्रणाम किया। अरे भगवान के सामने केवल नृत्य करने वाला व्यक्ति भगवान को जीत लेता है। आदि पुराण में भगवान का वक्तव्य, जो मेरे सामने बड़े सुंदर भाव से नाचता है मतलब दास भाव में नाचता है। कथकली करने के लिए नहीं बोल रहे। कभी कभी लोग मंदिर में आकर कथक करने लगते, देखा पुरुष लोग भी कथक करने लग जाते हैं, वो सब नहीं, दास भाव नाचे। यू कुक फॉर कृष्णा, वी आर कुकिंग फॉर कृष्णा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति भगवान को बड़ी आसानी से प्राप्त करता है। इसलिए तो ये सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन में आया था 2 घंटा जब कर लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, इसी से पहुंच जाएंगे, केवल स्मरण करने से पहुंच जाएंगे भगवान के पास। तो भगवान ने जो बोला है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, ये कोई कठिन कार्य नहीं है। लेकिन अगर इस पर व्यक्ति श्रद्धा बना के करता रहेगा तो लाभ वैसा मिल जाएगा जो बहुत कठिनाई से भी नहीं मिलता है। समझ में आई बात? बहुत अच्छा श्लोक है ये, सिंपल से लगता है देखने में, लेकिन है बहुत अच्छी बात की बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई। जो लाभ सात्विकी को प्राप्त हुआ भगवान श्री कृष्ण की साक्षात सेवा करके, वही लाभ यहाँ भक्तों को विग्रह की सेवा करके, नाम उच्चारण करके, भगवान के प्रणाम करके, ये सब मिल जाता है। भाई घर में विग्रह नहीं तो मंदिर में भी बंद हो गए क्या? मंदिर में तो है, घर में फोटो भगवान का रख सकते हैं। भगवान सेवा स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रश्न ये है कि क्या मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ? इज इट नॉट? भगवान की तरफ से तो कोई रोक है नहीं। कितना इंटरेस्टिंग बात है। नहीं, भगवान सामने थे तो सात्विकी ने कर लिया। अरे सात्विकी ने कर लिया और दुर्योधन ने नहीं किया, तब भगवान सामने होने से मतलब नहीं है, हमारे आग्रह होने से मतलब है। भगवान तो सामने है, विग्रह के रूप में है, शालिग्राम के रूप में है, फोटो के रूप में है। तो ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं सब्जी की बात बोल दे रहा हूँ। ये 14.4 में स्वयं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी वह टीका में कहते हैं कि भाई जब भगवान पत्र पुष्प फल से संतुष्ट हो जाते हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, और ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, और यहाँ सब्जी महंगी मिल रही तो मार्केट से ले आओ, सब कुछ सस्ता है कि नहीं? यू कैन ऑफर इट। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम तो कर ही रहे हैं, हाँ तो कर रहे हैं तो करते रहिए, ये बहुत अच्छा कार्य है, बहुत महान कार्य है। इस सेवा से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पर आप फेंकना बंद करेंगे क्या? हम नहीं फेंक रहे हैं। वी आर विद इन भगवद गीता 9.28 है ना, जहाँ भगवान बोलते हैं कि
यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व दर्पणम शुभाशुभ फोलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी तपस्या करते हो, जो कुछ भी दान करते हो, तुम मुझको अर्पण करो और इस प्रकार संन्यास योग में युक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे, इस पर कोई संशय नहीं है। तो ये ध्यान देना होगा कि हम इसको इस तरह से थर्ड पर्सन में न सुने, हाँ भाई सात्विकी ने भगवान की सेवा करी तो उनको मिल गए भगवान और हमें कहाँ मिल रहे हैं। जी नहीं, उनका प्रेम था। और एक इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत रहस्य की बात है, आप लोग कर रहे हैं लेकिन मैं उसको रहस्य को खोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखिए, आवाज़ नहीं आ रही, नेटवर्क इज नॉट गुड, आई एम गुड, नेटवर्क लेट द नेटवर्क बी नॉट गुड। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है। आवाज़ सुन लो, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ अच्छी आवाज़ आएगी। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखिए ये तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंते थे। जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं उनको और लगे रहते हैं मेरी सेवा में, उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिसके द्वारा मुझे वो प्राप्त करते हैं। अब प्रभुपाद जी इसको भी सूत्र क्या बताते हैं कि देखिए, जिस दिन से आप सेवा करना शुरू करते हो उसी दिन से भगवान ज्ञान प्रकट करते जाते हैं, अधिक और अधिक और अधिक और अधिक। सत्संग का ये बहुत बड़ा लाभ होता है कि इसके द्वारा हम लोग अपराधों से बचते हैं। बहुत बड़े सूत्र समझने का प्रयास कीजिए कि ये चीज़ गलत है तो अच्छा ये गलत, अच्छा ये नहीं करूँगा, और ऐसा नहीं करता है तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। क्या आप मेरी बात को क्लियर समझ रहे हैं? जब हम अपराधों को अवॉइड करना चाहते हैं और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्या यह प्रीति का लक्षण है? ये कुछ समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर है, जैसे लाइक क्रिस्टल क्लियर कि भाई जिससे हम प्रेम करते हैं उसको दुख नहीं देना चाहते हैं और उसको सुख ही देना चाहते हैं। तो मान लीजिए कोई नया व्यक्ति है जिसको हम जान रहे हैं महान है, उसे हम प्रेम करना चाहते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से पूछेंगे भक्तों से, इन्हें जो सीनियर भक्त हैं, जो सीनियर लोग हैं, इन्हें क्या पसंद है, इन्हें क्या नहीं पसंद है। इज़ दैट क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि भगवत गीता को सुन करके, भागवत को सुन करके हम समझ पाते हैं कि भगवान को क्या पसंद है, क्या भगवान को नहीं पसंद है। और जब ऐसा व्यक्ति कार्य करता है तो ये प्रीति आचरण है, ये क्लियर हो गया। डर से नहीं कर रहा है, प्रीति से कर रहा है कि भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, हम उनको अप्रसन्न होने वाले कार्य नहीं करें। डू यू एग्री? दिख गया आपको? तो ये प्रीतिपूर्वक भजन हुआ कि नहीं? अब ऐसा करते हैं तो भगवान और ज्ञान देते हैं। जिन अपराधों के बारे में हम नहीं जानते वह भी आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बहुत सूक्ष्म रूप से भी। और जिन चीज़ों से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे उनमें और भगवान श्रद्धा देते हैं कि ये करो, इससे तुम मुझे और प्रसन्न कर पाओगे। इज दैट क्लियर? तो आप हम सभी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरा जीवन सात्विकी का इसी प्रकार से बीत गया। भगवान के सुख देने में, भगवान की सेवा करने में उनकी व्यग्रता बनी रही और ये इस सेवा के द्वारा ही वह उस गति को प्राप्त कर गए। यानी भगवान की सेवा में नियोजित होना ये हमारे लिए परम भाग्य की बात है। आज भी एक भक्त हमको मिले थे, हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी शादी अभी हो गई, तो पति पत्नी दोनों मिले थे। तो हमने कहा आपका वर्क फ्रॉम होम कितनी देर का है? 5 घंटे का। तो हमने कहा शाम को आटा नहीं बना सकते आप? मैंने कहा क्यों? वो सोच रहे थे ऐसे मन में, क्यों? काम तो हो गया ना मेरे 5 घंटे का। हमने कहा तो काम तो हो गया, अब सेवा शुरू करो। क्यों भूल जाते हो? क्या तुम अद्वैताचार्य से भी बड़े महान भक्त हो? क्या उनसे बड़े ब्राह्मण हैं या कुछ है? हम लोग तो नहीं हैं। वह भी कह रहे हैं कि मेरे दोनों हाथ भगवान सफल हो गए, मैं आपके लिए भोजन बना पाया। मैं भोजन के उपलक्षण से कोई भी सेवा ले लीजिए, भगवान की किसी भी इंद्रिय की हम किसी भी इंद्रिय से सेवा कर सकते हैं और ऐसा करने से हमारा जीवन सफल है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, भगवान के बॉडीगार्ड तो कुछ बड़ा लग रहा है कि नहीं? जैसे कोई हम, आपका लड़का क्या करता है, अरे वो जो प्राइम मिनिस्टर की जो बॉडीगार्ड फोर्स है ना, एनएसजी कमांडो, उसमें वो कमांडो है। अच्छा, तो ऐसे तो आप नहीं कहेंगे बहुत धनवान है इत्यादि व्यक्ति, लेकिन अब सेवा किसकी कर रहा है, बहुत बड़ी बात है ना। मान लीजिए कोई कहे आपका लड़का क्या करता है, वो प्राइम मिनिस्टर का शेफ है। प्राइम मिनिस्टर का शेफ है तो काम तो बहुत सिंपल कर रहा है ना।
और ऐसा तो नहीं प्राइम मिनिस्टर 56 बुक खाएंगे, वो खा नहीं सकते, उनके पास अवकाश नहीं। बॉयल सब्जी अगर कुछ खाते होंगे, जो भी खाते हो, तो वह अब वही सब बनाता होगा, तो वह कर किसके ले रहा है, उससे उसकी बहुत सम्मान हो जाता है। मैं समझा पा रहा हूँ? तो जो लोग भगवान की डीटी को घर में रखकर या फोटो जैसे भी भगवान को अर्पित कर रहे हैं भोजन, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो जो सेवा गोलोक में प्राप्त होगी वो यहीं प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और चीज़ क्या करना है, यति बनने की जरूरत नहीं है, घर में रहो लेकिन भगवान की सेवा करो, अधोक्षज की सेवा करो। अच्छा, एक और बात देखिए आपने, जो अधोक्षज हैं, जो इंद्रियों के परे हैं, उनकी सेवा कैसे होगी? जो इंद्रियों के परे हैं उनको तो इंद्रियां पकड़ नहीं सकती हैं, तो उनकी सेवा कैसे होगी? ये भी प्रश्न आ जाएगा अजीब सा। लेकिन देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, भगवान की सेवा इन्हीं इंद्रियों से होती है। मैं तो इसी इंद्रिय से भगवान के लिए बोल रहा हूं ना, आप अपने कान से इसलिए सुन रहे हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि भगवान की भक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। तो भगवान हमारी जीभ पर आ रहे हैं, कथा के माध्यम से, नाम के माध्यम से। विग्रह में भी भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं, विग्रह के ऊपर प्रकट हो जाते हैं, ताकि हमारी इंद्रियों को उनको पकड़ सके। इज इट ओके? काफ़ी बातें रुचिकर हैं। आगे उम्मीद है कि आप लोग को आवाज़ सुनाई पड़ ही रही होगी। द वीडियो इज हैंगिंग। तात्पर्य, हाँ एक बात मैं पूछना भूल गया, ये तदीयाम गति समझ में है आपको? देखिए, तदीया का मतलब होता है उससे संबंधित। तदीया, जैसे आप एक श्लोक सुनते हैं शिव जी का, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। सारी आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम। सारी आराधनाओं में हे देवी, दुर्गा देवी, पार्वती, ये विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा लाइन क्या बोलते हैं? तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। उससे भी श्रेष्ठ है तदीया की समर्चन, मतलब भगवान विष्णु से संबंधित वस्तुओं की सम्यक रूप से अर्चना करना। भगवान को समान शब्दों में कहें तो भगवान को सबसे अधिक संतुष्ट करने का तरीका ये है कि भगवान के संबंधित लोगों की सेवा की जाए, जो भगवान को प्रिय हैं उनकी सेवा की जाए। तो भाई तदीय सेवा क्या है? पता क्या है? तुलसी जी की सेवा, गायों की सेवा, धाम की सेवा, भक्तों की सेवा, भागवत सेवा। गॉट इट? ये नहीं कह रहे कि भगवान की सेवा मत कीजिए, लेकिन उससे भी अधिक श्रेष्ठ है अगर व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा करता है, भागवत की सेवा करता है, प्रचार आदि कार्य सब तदीया में आ जाता है। ये उनके संबंधी कार्य हैं, ये समझ में आ रहा है? गुड। somehow the network bandwidth is low. I hope the devotees can hear me at least. मेरी आवाज़ स्पष्ट पहुंच रही है आप लोग के पास या ओके? लग रहा है नहीं पहुंच रही, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। यस, नो, हाँ ठीक है। आज ही सारी परेशानी होनी थी। ठीक है। तात्पर्य, अध्यात्म का गंतव्य है भगवान अधोक्षज का, जो इंद्रियों की पहुंच के परे हैं, पार्षद बन जाना। ये प्रभुपाद जी तदीया गति को व्याख्या कर रहे हैं। ब्रह्म सुख का आनंद प्राप्त करने के लिए सन्यासी लोग समस्त सांसारिक संबंधों को यथा परिवार, पत्नी, संतान, मित्र, घर, संपत्ति को त्याग देते हैं, किंतु अधोक्षज सुख ब्रह्म सुख से बढ़कर है। ज्ञानी जन परब्रह्म के विषय में दार्शनिक चिंतन करते हुए आनंद के दिव्य गुण का भोग करते हैं, किंतु इस आनंद के परे वह सुख है जिसका भोग भगवान का नित्य स्वरूप ब्रह्म करता है। जीवों द्वारा ब्रह्मानंद का भोग भवबंधन से मोक्ष पाने के बाद ही हो पाता है, किंतु परब्रह्म अपनी ही शक्ति का, जिसे हिलादनी शक्ति कहते हैं, नित्य आनंद भोग करता है। ज्ञानी जो कि बाह्य गुणों के निषेध द्वारा ब्रह्म का अध्ययन करता है, ब्रह्म की हिलादनी शक्ति को नहीं समझ पाता। सर्वशक्तिमान की अनेक शक्तियों में उनकी अंतरंगा शक्ति के 3 रूप हैं। ये हैं संवित, संधिनी तथा हिलादनी। महान योगी तथा ज्ञानी जन यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा तथा प्राणायाम के नियमों का दृढ़ता से पालन करने पर भी भगवान की अंतरंगा शक्ति में प्रवेश नहीं कर पाते,
किंतु भगवत भक्तों को भक्ति के बल पर इस अंतरंगा शक्ति की अनुभूति सहज ही हो जाती है। युधान यानी सात्विकी जीवन की अवस्था को उसी तरह प्राप्त कर चुका था जिस तरह उसने अर्जुन से सैन्य विज्ञान का पटु ज्ञान प्राप्त किया था। इस तरह उसका जीवन भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों में सर्वथा सफल था। भगवान की भक्ति का यही मार्ग है। अब इसमें हम कुछ बातों को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति करते हुए व्यक्ति की सर्वोच्च सफलता क्या है कि वह भगवान का पार्षद बन जाए। ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा? शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवतम के श्रवण से, नित्य श्रवण से व्यक्ति शिवदम, क्या मतलब है? भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के धाम को चला जाता है। साइड रूप में फायदा है, गौण फल फायदा यह है कि उसके ताप नष्ट हो जाते हैं, तीनों ताप। तो पहली लाइन क्लियर हो गई। अब नहीं, और क्लियर करिए इसको। देखिए, जीवात्मा स्वरूपतः है सेवक। हर व्यक्ति हर क्षण किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वह सेवा करने से उसको अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वह आनंदमय है और इस कारण से उसको आनंद हर क्षण चाहिए। ये क्लियर है। और वह मिलता है सेवा के द्वारा। ये एकदम बात दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि भगवान जीवात्मा का स्वरूप ही सेवक का है और उसका स्वरूप है आनंदमय और उसको आनंद मिलता है सेवा करके। अब जब ब्रह्मानंद की बात करते हैं तो ब्रह्मानंद में इस जगत का दुख नहीं होता। इस जगत दुख का दुख किस वजह से होता है? अविद्या की वजह से, जिसमें हम अपनी पहचान अपनी सड़ियल देह से करते हैं। और लेकिन कठिनाई वहाँ पे क्या है कि भगवान की सेवा का सुख नहीं होता। उनको आत्मा की अनुभूति का सुख होता है, लेकिन आत्मा है अणु, तो इसलिए वो सुख लिमिटेड होता है। लेकिन भगवान है विभु अर्थात अनंत, तो भगवान की सेवा का सुख अनंत होता है। तो वही इसीलिए कह रहे हैं कि अंतिम गंतव्य है भगवान के पार्षद बनना। नित्य पार्षद गण भुंजे सेवा सुख। भगवान के नित्य पार्षद गण उनकी सेवा के सुख को नित्य ही भोगते हैं, आनंद लेते हैं। ये क्लियर हो गया है। अब दूसरी बात प्रभुपाद ने समझाया कि देखिए, इस ब्रह्म सुख का आनंद लेने के लिए, जो कि है कम, भगवान का पार्षद बनने की तुलना में बहुत कम है। कितना कम है? तो कहते हैं ब्रह्म सुख को, प्रहलाद महाराज एक श्लोक बोलते हैं हरि भक्ति शोधोदय में कि ब्रह्म सुख को करोड़ों गुना, द्विपरार्ध गुना, यानी ब्रह्मा जी की पूरी आयु में जितने नंबर होंगे उतना मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी भक्ति के सागर के सुख की एक बूंद भी नहीं है। तो आप सोचिए कि भक्ति में भी कितनी प्रगति करनी है। अभी तो हम लोग टॉडलर्स भी नहीं, अभी तो अभ्यास मात्र कर रहे हैं। वास्तविक भक्ति के जो सुख है, जो भगवान की लादनी शक्ति की वृत्ति है, अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, उससे जो जीव को सुख मिलता है वो कितना है कि ब्रह्मानंद के सुख को, जिसको सो कॉल्ड असमित कहा जा रहा है, उसको भी ब्रह्मा जी की परम आयु के नंबर जो होंगे, इस पर व्याख्या करनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी का 12 घंटे जो हैं वो यहाँ हमारे 43 लाख साल गुणा 1000 इतने साल के बराबर होता है। ऐसे ब्रह्मा जी पूरी आयु जीते हैं, 100 साल जीते हैं। तो उतना नंबर आप मल्टीप्लाई कर दें तब भी वह भक्ति के सुख का एक ड्रॉप नहीं है। कभी कभी तो ऐसा कोई सोचेगा तो ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। जो चीज़ असीमित है उसके बारे में ज़्यादा बोल ही कैसे जा सकते हैं? जब अनुभव किया जा रहा है भक्तों के द्वारा तब उसको बोला जा रहा है। तो कहीं आपको लग रहा है कि नाम में रुचि अभी प्राप्त हुई है, तो अभी तो बहुत दूर जाना है बेटा, अभी दिल्ली दूर है। दिस इज क्वाइट फार, नॉट टू बी डिस्करेज, बट आई एम जस्ट सेइंग कि उत्साहित, बल्कि उत्साहित हो, अरे इतना फायदा है, छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। एक व्यक्ति बोल रहे थे ये बहुत जिद्दी है। हमने कहा तो कौन बिना जिद के भगवान को प्राप्त किया है? माता यशोदा जिद नहीं करी, बांध के ही मानूंगी। ध्रुव महाराज जिद नहीं की, हमको बता सकते हैं हमें भगवान विष्णु का पाने का तरीका तो बताइए, नहीं तो रास्ते से हट जाइए। नारद जी को एकदम बोल दिए। बिना हट के भगवान कहाँ मिलते हैं? तो हट करने के लिए ये सब दिखना जरूरी, सोचना जरूरी कि इतना सुख है भक्ति का। तो हम ये सब बात क्यों कह रहे थे? भक्ति से कई गुना कम है ब्रह्म सुख, और उसको प्राप्त करने के लिए लोग मर रहे हैं। क्या? परिवार छोड़ना, पत्नी छोड़ना, संतान छोड़ना, अच्छा भोजन छोड़ देना, ठंड में कहीं बाहर पड़े रहो, गर्मी में बाहर पड़े रहो, इतना सारा कष्ट भोगते हैं। मैंने खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बहुत थोड़ा कम मिला, बहुत थोड़ा मिला है ना? ठीक है,
और अधोक्षज सुख ब्रह्म सुख से कहीं अधिक बढ़कर है, लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। और दूसरी बात यहां प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बताई कि देखिए, भगवान की भक्ति का सुख जो अधोक्षज सुख है वो किसकी वृत्ति है, किसके अंतर्गत है? भगवान की हिलादनी शक्ति के अंतर्गत, जो भगवान को भी आनंद देने वाली उसी हिलादनी शक्ति का एक छींट समझते, छींट, वह किसी जीवात्मा को जब मिल जाती है तो उसे ही भगवत प्रेम कहा जाता है। तो ऐसा प्रेम जब जीव को प्राप्त हो जाता है तो उसको वैसे ही सुख मिलता है जैसे मैंने वर्णन किया आपको। ब्रह्मानंद को भी करोड़ों गुना अरबों गुना बढ़ा दे तब भी वह कम पड़ेगा उस प्रेम सुख के आगे। क्लियर? और वो प्रेम सुख कैसे मिल रहा है? इस समय अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करने से। इसलिए तपस्या के चक्कर में ना पड़ करके व्यक्ति को भगवान की सेवा करने के बारे में सोचना चाहिए। जो भी निर्णय ले रहा है वह यह सोचे कि क्या वो भक्ति कर पा रहा है कि नहीं। आज हर दिन कोई ना कोई आता है, अब कुछ ना कुछ बात करेगा तो हम अब स्वाभाविक से बात क्लास में आएगा। लेकिन बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही थी। एक भक्त हैं, हमारे स्टूडेंट ही कह सकते हैं, एटलीस्ट हमारी अभिमति थी कि वो हमारे स्टूडेंट हैं, अभी भी मान लीजिए हैं जो भी है। तो जॉब करने जाते हैं 10 से 5 में। हमने कहा तो 10 से 5 में तो आपको जॉब सुबह जॉब क्यों नहीं होता है? तो बाद में बात, पहले तो बोले नहीं जब क्यों नहीं होता है, 5 बजे उठ जाते हैं तो इतना देर तो नहीं लगना चाहिए कि 5 घंटे लग जाए कुछ जब करने में। मान लो खाना भी बना रहे हैं तो 1-1.5 घंटा खाना बनाने, 2 आदमी खाना कितना बनता है? 1.5 घंटा मैक्सिमम। तो कहते पावर नैप लेते हैं ताकि जॉब में नींद नहीं है। जब नहीं बोल रहा हूँ, जॉब JOB, जॉब में नींद ना आए। अरे हम नाम नहीं रख रहे, माता जी की बात कर रहे हैं और पति कमाते हैं 1 लाख रुपया। हाँ मैं कमी है, हम क्या कर सकते हैं भाई, बच्चा कुछ नहीं है। बड़ा अजीब सा लगा भाई, ये आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। श्रवण के कमी होगी तो इसी तरह के गलत डिसीजन ले जाएंगे। और मुझे पता है कि मैं ऐसी बात बोलेंगे ना तो एक और विंग खड़ा हो जाएगा, नहीं इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, वो होना चाहिए, ये ना चाहिए। ऐसे करते करते मर जाओ। ये जीवन भक्ति करने के लिए कम पड़ रहा है, क्या जरूरत है बताइए? हम तो देखते हैं, हम तो बहुत सारी जगह देखते हैं जब पति बहुत कम कमाते हैं लेकिन पत्नी नहीं कम करती हैं, भक्ति कर रही हैं, महत्व दे रही हैं। कम में जी लेंगे, भक्ति अधिक कर लेंगे। इज इट नॉट? ये सब आप समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूं? भगवान की भक्ति की महत्व न समझ पाने के कारण व्यक्ति अपना समय व्यर्थ करता है। और ऐसा भी नहीं कि लोग खर्चीले होते, लेकिन शास्त्र श्रवण ना करने के कारण खाली समय का उपयोग व्यर्थ की चीजों में करते हैं। बड़ा क्या कह सकते हैं बताइए? तो हम खाली अब ये सब बातें लोगों को लौकिक लग रही होंगी, लौकिक बिल्कुल नहीं है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, हमारे जो सामान्य कार्य हैं, अंग रक्षक बनना, बॉडीगार्ड बनना, ये सामान्य कार्य है कि नहीं? रखते ही ज़्यादा लोग, कोई बड़ा कार्य तो नहीं है। जो सात्विकी करने में समर्थ थे वह धनुर्धारी थे, तो वह अब रोटी नहीं बनाते। वहाँ ये नहीं बोला जा रहा कि रोटी बनाए तो वह भगवान की सेवा पार्षद बने ना। उनको जो करने के लिए भगवान शक्ति दिए, क्या शक्ति दिए? तुम धनुर्विद्या में श्रेष्ठ हो, वही भगवान को समर्पित की। क्या इतना भी आइडिया हमको नहीं लग रहा है? क्या माताओं को यहाँ बाढ़ चलाने के लिए बोल रहे हैं? बताइए, गीता में बोल रहे हैं कि जो माता रानी लक्ष्मी बन जाएगी, रानी लक्ष्मीबाई बन जाएगी, वह मुझे प्राप्त करेगी। नहीं बनने के लिए बोल रहे हैं। दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट विच हैज टू बी अंडरस्टूड। भगवान से प्रीति व्यवहार यहाँ पे करेंगे तो भगवान के पार्षद बनेंगे। इतनी सी बात समझनी है श्लोक से। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप समझने का प्रयास कीजिए। भौतिक जगत में भी वह सफल हुए, एक महान धनुर्योद्धा बने और उसके बाद आध्यात्मिक जगत में भी प्रवेश प्राप्त कर पाए। इट इज़ नॉट ईजी। अगर तपस्या करते करते मर जाओगे तो नहीं होगा, लेकिन ये सिंपल पॉइंट है, मन मना भव मत भक्तो मद्याज इमाम नमः शुरू करेंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। जरा विचार करें, क्या सात्यकी मन मना थे? अरे उनके मन में तो सोते जागते कृष्ण के अलावा कोई विचार ही नहीं। कृष्ण के अंग की रक्षा करनी है, कृष्ण के अंग की रक्षा करनी है। अग्रीड? जबकि कृष्ण जानते हैं कृष्ण भगवान है, कृष्ण को कौन रोकेगा? कृष्ण को कौन रक्षा करने की जरूरत है? लेकिन भगवान भी ऐसा प्रस्तुत करेंगे, नहीं तुम्हें हमारे साथ रहना है भाई। और भव मत भक्तो तो कहने की जरूरत नहीं, भगवान के भक्त हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भगवान को प्रणाम तो सब करते ही हैं। यही किया, यही अर्जुन ने किया, यही सात्यकी ने किया, सब भगवान के पार्षद बने। कोई संन्यास नहीं लिया, कोई हिस्ट्री में
अर्जुन के संन्यास लेने का रिकॉर्ड नहीं है, ना ही सात्यकी का। सात्यकी अब आगे पढ़ेंगे, वो प्रभास के क्षेत्र में युद्ध हुआ, शरीर छोड़े भगवान के पास चले गए। सिंपल। जो करना आता है वह भगवान के लिए करें तो भगवान के पार्षद बन जाएंगे। क्या इतनी सी बात भी समझने में कठिनाई है? ये बात है। ठीक है, तो यहां प्रभुपाद ने बताया कि जो ज्ञानी जन है वह भौतिक सुख का परित्याग करते हैं, फिर भी आह्लादनी शक्ति को नहीं पकड़ पाते। क्यों? क्योंकि वह भगवान को निराकार करते रहे हैं। तो भगवान कहे, अच्छा मैं निराकार तो मेरी हिलादनी शक्ति भी निराकार। भाई जब शक्तिमान ही निराकार तो शक्ति भी निराकार, मरो जाकर के, तो रहो ब्रह्मानंद में स्पार्क बन के टंगे रहो। सिंपल सी बात है। क्लेशोदिक रस्ते शाम अव्यक्ता आसक्त चित्त साम अव्यक्ता ही गते दुखम देहवत भैरवापते। जिनका चित्त अव्यक्त में निर्विशेष ब्रह्म में आसक्त रहता है उनके लिए प्रगति करना कठिन है। और यहाँ का सुना अंजसा, बड़ी आसानी से भगवान की सेवा करके भगवान के धाम की प्राप्ति कर ली। ये बात है। आप लोगों को कभी आश्चर्य नहीं होता कि हम ये चीज़ें क्यों इतना फोकस करते हैं? आप लोगों को क्या लगता है मैं एक चीज़ क्यों बार बार फोकस करता हूँ? क्या फोकस करता हूँ कि बड़ी आसानी से भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी? क्या मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ ऐसा? या आपके सामने लिखा हुआ है? लिखा है ना अंजसा। मैं समझता हूँ सात्विकी की शादी भी हुई होगी, फिर भी कह रहे अंजसा। आप जरा कंपेयर करो, शादीशुदा है, अर्जुन भी है और सात्विकी भी है, पत्नी का हम नाम नहीं जानते लेकिन है शादीशुदा, और वो बस भगवान की सेवा के द्वारा ही। क्या अर्थ है इसका? सेवा के द्वारा ही का मतलब क्या हुआ? ना कोई और कोई तपस्या, कोई यत्न नहीं किए, केवल कृष्ण की सेवा करके। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी भक्तों को आइडिया आ जाते हैं कि कुछ नए कार्य करने हैं। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं, समटाइम्स वी आर वेरी परप्लेक्स्ड दैट आवर डिसाइपल्स ब्रिंग ऑस्टियर बुक्स व्हेन वी सी दैट दे आर नॉट इवन एबल टू फॉलो द वाउ ऑफ देयर चैंटिंग 16 राउंड्स। कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें बड़ा असमंजस होता है कि हमारे शिष्य कभी कभी कोई ऐसी किताब ले आते हैं इसमें कुछ नया नियम लिखा है, कोई नई तपस्या लिखी है, जबकि हम देख पाते हैं कि वो 16 माला का जब भी ठीक से नहीं कर रहे हैं या नहीं ही कर रहे हैं। एटलीस्ट जो लोग ला रहे होंगे उनके बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं कर रहा। 16 राउंड्स के समान 16 माला हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है, वो सबसे बड़ी तपस्या है। वॉट जितनी तपस्या चाहिए वो दे दी गई है भगवत प्राप्ति करने के लिए। इज दैट ओके? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे भक्ति की शक्ति को स्थापित किया जा रहा है कि ज्ञानी जने मर गए और उसके बावजूद भी हिलादनी शक्ति का संपर्क, क्या सेंट भी नहीं मिली, और यहाँ भगवान की सेवा से उनको हिलादनी शक्ति का संपर्क प्राप्त हो। ध्यान दीजिएगा कि अंग रक्षा कर रहे हैं लेकिन आनंद का बहुत अनुभव कर रहे हैं। यह हम पहले सुन चुके हैं। एवं स्वचित्ते सतएव सिद्ध आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत। भगवान अनंत हैं और वह प्रिय है। तो प्रिय क्यों है? क्योंकि जिसकी से आत्मा प्रियार्थ, आत्मा को प्रिय क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति प्रिय होता है उसकी सेवा सुख साध्य होती है, उसकी सेवा करने में अच्छा लगता है। आपने ये चीज़ नोटिस करी कि जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ भी करना खराब नहीं लगता, कम ही लगता है। और जिससे प्रेम नहीं करते उसके लिए यह भी क्यों करें, एक चावल का दाना भी, पानी भी क्यों पूछे, नहीं पूछना चाहते, शक्ल भी नहीं देखना चाहते, है ना? तो यहाँ देख रहे हैं कि इस जीवन में वो सेवा की और बड़े आनंद में सेवा की, बड़े उत्साह में सेवा करिए। अग्रीड? और उसके बाद भगवान की सेवा की धाम की प्राप्ति भी होगी। बहुत बहुत अच्छा श्लोक हमको लगा, बिना किसी प्रयास के। एक और बात विचारनीय है कि उनका जीवन तो भगवान की सेवा में ही लग गया। वो यह नहीं सोच रहे थे कि इसके बाद क्या मिलेगा। यह क्लियर हुआ आपको? अंजसा से क्लियर हो रहा है ये बात? नहीं समझ में आया? मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि देखिए, जैसे मान लीजिए गर्मी होती है तो भक्त लोग क्लास सुनने आते हैं, लेकिन क्लास में एसी की व्यवस्था पहले से होती, तो एसी की हवा खाने नहीं आ रहे। उनकी मति ये है कि हम क्लास में क्या सुनेंगे, एसी तो अपने आप मिल जाता है। अब समझ में आया? तो उनका जीवन तो भगवान की अधोक्षज की सेवा में ही, यानी उनकी रति मति तो भगवान की सेवा में ही थी। वो तो ये सोच भी नहीं रहे थे कि धाम मिलेगा, ये मिलेगा। बस भगवान से प्रेम है, सेवा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। इज इट ओके? तो जो व्यक्ति इस प्रकार से लगातार जीवन भर आपकी सेवा कर रहा है, मतलब भगवान के दृष्टिकोण से देखिए, तो क्या मरते समय भगवान उसको छोड़ देंगे?
आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिसने जीवन भर भगवान को रोज बढ़िया भोजन खिलाया है या कुछ सेवा करी है, नाम जप किया है, क्या मरते समय भगवान छोड़ देंगे? जब मर जा करके सुअर बन जाए या वटेवर किसी योनि में चला है। कृष्ण एंड बलराम कैन नॉट लीव हिज सर्वेंट व्हेन इज लीविंग हिज बॉडी। कृष्ण बलराम अपने सेवक को छोड़ नहीं सकते जब वो शरीर छोड़ रहा हो। जिसने शरीर में रहते हुए उनकी सेवा को कभी नहीं छोड़ा, जब वो शरीर छोड़ रहा है तो उसे कृष्ण भगवान कैसे छोड़ सकते हैं? जरा विचार कीजिए। और ये हम खाली इमोशनली नहीं बोल रहे हैं, आप सुन चुके हैं प्रथम स्कंद में भीष्म देव ने कहा है कि मैंने भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ी, इसलिए जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं तो भगवान स्वयं मेरे सामने है। सुना था कि नहीं? ये सब हमें आज से ही अपने जीवन को सुधारने के लिए बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। इज इट नॉट? कि हमें प्रतिदिन भगवान की सेवा करनी, हर दिन सेवा करनी। बीमार रहेंगे तो उसके हिसाब से, स्वस्थ होंगे तो उसके हिसाब से, लेकिन सेवा जरूर करनी है। अरे कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तो क्या स्मरण भी नहीं कर सकता है कि नहीं? बहुत अच्छी बातें हैं। तो यहां भक्ति की अत्यंत उत्कृष्टता सूचित हो रही है अन्य प्रोसेस के द्वारा। तो अब क्या करेंगे? ज्ञान योग करेंगे कि भक्ति योग करेंगे? स्पष्ट है, भक्ति योग करेंगे। ठीक है। सर्वशक्तिमान की अनेक शक्तियों में से उनकी अंतरंग शक्ति के 3 रूप हैं, संवित, संधिनी और ह्लादनी। ये है क्या? संवित शक्ति होती है जिसके द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं और दूसरों को अपना अनुभव प्रदान करते हैं। सम्यक वित्त, वित्त मतलब जानना, और स्वम मतलब बढ़िया से। संधिनी शक्ति वह होती है जिसके द्वारा भगवान का स्वरूप का प्रकाशन होता है, पूरा आध्यात्मिक जगत का प्रकाशन होता है। और ह्लादनी शक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति है जो भगवान को आनंद देने वाली है। श्रीमती राधा रानी उसकी मूर्तिमान स्वरूप है। और तो बाकी बातें क्लियर हैं। और हमारे पास है 7:30। ठीक है, कर लेंगे। मेरे पीछे बोलते हैं, मेरे पीछे बोले, क्षेमम स कश्चिद युधान आस्ते यह फाल्गुना। ओ सॉरी, तो वापस वही हो गया, क्षमा कीजिए। कश्चिद् बुधा स्वस्तयन्मीव आस्ते श्वफल्कपुत्रो भगवत् प्रपन्नः। कश्चिद् बुधा स्वस्तयनमीव आस्ते श्वफल्कपुत्रो भगवत् प्रपन्नः। यः कृष्णपादाङ्कित मार्गपांशुष अवचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्यः। यः कृष्णपादाङ्कित मार्गपांशुष अवचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्यः। कश्चिद् बुधः स्वस्तयनमीव आस्ते श्वफल्कपुत्रो भगवत् प्रपन्नः। कश्चिद् बुधः स्वस्तयनमीव आस्ते श्वफल्कपुत्रो भगवत् प्रपन्नः। यः कृष्णपादाङ्कित मार्गपांशुष अवचेष्टतः प्रेम विभिन्न धैर्यः। यः कृष्णपादाङ्कित मार्गपांशुष अवचेष्टता प्रेम विभिन्न धैर्यः। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। कृपया मुझे बताएं कि श्वफल्क पुत्र अक्रूर ठीक से तो हैं? वह भगवान का शरणागत एक दोष रहित आत्मा है। उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान कृष्ण के पदचिन्ह अंकित थे। ये मानसिक संतुलन खो दिया था का मतलब पागल हो गए थे, ये अर्थ नहीं है। प्रेम में वह विभोर हो गए थे। मैंने फोटो रखा है। हुआ ये था कि, कथा तो लंबी है लेकिन भगवान कृष्ण बलराम को मथुरा लाने के लिए कंस ने अक्रूर जी को बुलाया था एकादशी की रात्रि वाले दिन, और अगले दिन उनको फिर कहा था कि आप जाइए। तो वह विश्राम की और सुबह निकले। बहुत लंबी कथा है। और जब वह पहुँचे शाम के समय, ये भी अद्भुत बात है, सुबह निकली और शाम को पहुँचे, जबकि चले थे रथ से। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए, मथुरा से वृंदावन 15 किलोमीटर है, लेकिन जो भी कारण हो, इस प्रकार से वे निकले। तो उनको, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़े और उसको देख करके वे बहुत विभोर हो गए और वह जमीन पे लौटने लगे वृंदावन की भूमि पे। तो प्रभुपाद जी वहाँ समझाते हैं कि इस प्रकार से जब कोई वृंदावन आता है तो उसे पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हम में से दोष बुद्धि वाले लोग ऐसे करते हैं कि प्रणाम तो कर देते हैं फिर मिट्टी झाड़ लेते हैं। अब ये भी कठिनाई इस समय ये हो गई कि वो मिट्टी वृंदावन की है या
बाहर की रहा है, वो सीमेंट गा रहा है। ये भी एक है दिक्कत। हमारे एक ब्रह्मचारी मित्र थे पहले, जब हम आश्रम में थे तो बोलते, बड़ा मजाक कहते ये वृंदावन की मिट्टी जो न चट्टी उसका जीवन एकदम मिट्टी। समझा? चट्टी मतलब जिसने इसको चाटा नहीं उसका जीवन एकदम मिट्टी। विनोद में कहा करते थे। बहुत अच्छी कथा है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने इस पर पूरा कथा सीरीज दी है, उसको आप लोग चाहें तो मैं शेयर कर दूंगा, आप सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। इसको ऐसे हम झट से नहीं बता सकते, बहुत सुंदर तरह से समझाया गया किस भावना में अक्रूर आ रहे हैं। अक्रूर मनोरथ करके है और अक्रूर सोच रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण से मैं मिलूंगा तो वह मुझे चाचा कह के पुकारेंगे, मुझे बिठाएंगे, अपने पास बिठाएंगे, ऐसे करके। तो जो जो मनोरथ अक्रूर का था वो सारे मनोरथ भगवान ने पूरे किए। चाचा कह के पुकारा करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिसका प्रेम है वो संबोधन की अपेक्षा करता है। कभी कभी लोग अपेक्षा करते हैं कि उसका प्रेमी उससे कहे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, या कुछ भी इस तरह की बात। कभी कभी होता है ना, कोई माँ अपने बच्चों से बोलती है कि बहुत दिन के बाद मिलेगी, तो बोला ड्रामा में तो बोलते हैं, बेटा ये माँ शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। कुछ ड्रामा कुछ करते ना ड्रामा, कान तरस गए इस तरह से। तो ये चाचा सुनने के लिए हैंकर कर रहे थे अक्रूर की। चाचा कहेंगे हमको, हमें प्रेम से पूछेंगे, हमें सम्मान करेंगे, हम उनसे मतलब आत्मीय व्यवहार करेंगे। तो ये सारी इच्छाएं भगवान ने पूर्ण करी इनकी। अभी तो लंबी कथा है, दशम स्कंद में आएगी, लेकिन हम एक फोटो बता रहे थे। ये घटना हुई थी कि वह रथ से उतर करके भगवान के चरण चिन्हों को देख करके भाव विभोर हो गए थे और भूल गए कि वह कंस के मंत्री हैं और वृंदावन की भूमि पर वह लौटने लगे थे। तो श्लोक देखिए, भगवत प्रपन्नः, भगवान कृष्ण के शरणागत, बुध अत्यंत विद्वान, अनमीव निष्पाप, शफल्क पुत्र, शफल्क के पुत्र परम भागवत अक्रूर जी, कश्चित स्वस्तियास्ते, कल्याण पूर्वक तो है ना। क्या उनकी विशेषता है? हर भक्त की विशेषता का ही स्मरण कर रहे हैं। उग्रसेन हो चाहे उद्धव जी के बारे में क्यों पूछेंगे, और कृष्ण बलराम के बारे में तो पूछा ही, उसके बाद क्या पूछा था, उग्रसेन के बारे में पूछा था और प्रद्युम्न के बारे में पूछा, सांब के बारे में पूछा। तो अब यहाँ पे वे अक्रूर के बारे में पूछ रहे हैं। जो अक्रूर कृष्ण पादांकित मार्ग, भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से युक्त सुशोभित पथ की पाशांशु धूलि में प्रेम दिव्य प्रेमातिरेक होना चाहिए, प्रेमातिरेक नहीं, प्रेमातिरेक में निमग्न होने के कारण, प्रेमातिरेक मतलब प्रेम का बहुत अतिशय वृद्धि हो जाने से वो भगवान के चरण चिन्हों को देखिए। प्रेम तो पहले से था, लेकिन भगवान के चरण चिन्हों को देखने का मतलब क्या है, आप समझ पा रहे हैं? कैन यू इमेजिन दिस पॉइंट? कृष्ण अभी लौट के आ रहे हैं, आपको वही चिन्ह दिख रहे हैं जो अभी बना है। भाई साहब समझने का प्रयास कीजिए। ब्रज की भूमि में भगवान जहाँ चिन्ह बनाते थे उस चिन्ह को पृथ्वी मिटने नहीं देती थी, कोई पशु उसके ऊपर पाँव नहीं रखता था। आप समझने का प्रयास कर रहे हो मेरी बात? उनके मन में लालसा थी, वह कंस की जी हजूरी नौकरी इसीलिए कर रहे थे कि एक दिन सोचते थे कि वह कृष्ण को देख पाएंगे, और हुआ भी वही। कंस उनको बुलाकर कहा कि जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। ये तो शॉर्ट में बोल दिया, लेकिन आप भी विचार कीजिए, इस जगह से कृष्ण जा रहे हैं, साक्षात जा रहे हैं, उनके चरणों के चिन्ह हैं, वो जूते नहीं पहने हैं, जूतों का चिन्ह नहीं है, चरणों के चिन्ह है, क्योंकि ब्रज में भगवान जूते नहीं पहनते हैं। और चरणों का चिन्ह का मतलब समझ रहे, चरणों के चिन्ह, चरणों में जो सुंदर सुंदर भगवान के अंकित है चिन्ह, कमल का है, वज्र का है, वह सब चिन्ह वहाँ पे देख रहे हैं आप। चरण चिन्ह का मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि वो जो छाप सी बस पड़ जाती है ना। कितने सुंदर सुंदर चिन्ह होंगे। हम लोग तो अभी अब देखिए इसमें स्मरण कर रहे हैं तो मन प्रसन्नता हो रही है, और वो साक्षात देखिए कि बस चरण चिन्ह देखने का मतलब क्या हुआ कि बस मैं नंदग्राम पहुंचूंगा और कृष्ण का दर्शन होगा। वो शाम को पहुंच रहे, ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न हुआ कि सुबह क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि सुबह पहुंचते तो कृष्ण गोचारण के लिए निकल जाते, लेकिन शाम को पहुंचेंगे तो गोचारण से लौट के आएंगे ना, तो आराम से बैठ के बातचीत होगी। होता है जैसे कई बार लोग कहते हैं आपसे मिलने आएंगे, कब समय? हमने कहा 9 बजे आ सकते हैं, लेकिन 5 मिनट ही बात हो पाएगी क्योंकि प्रसाद पा के क्लास जाना है। तो क्लास जाने के लिए मैं उद्यत हूँ, तो उस समय तो बात नहीं कर पाऊंगा ना। जब लौट के कोई बात आता है तो शांति से बात कर पाता है। तो कह रहे इसीलिए वह शाम को पहुंचे थे। तो शाम को पहुंचे हैं तो भगवान के चरण चिन्ह देख रहे हैं, और उनकी एक उत्कंठा, आप समझ रहे, उत्कंठा बढ़ जा रही, प्रेम बढ़ जा रहा है कि मुझे कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा कि वह कृष्ण का दर्शन अभी तक प्राप्त कर नहीं पाए थे, क्योंकि कृष्ण तो बचपन से ही चले आए थे इधर ब्रज में,
और वो खुद इधर अपने से आए नहीं, अपने से आते तो कौन सोचता ये काय को जा रहा है उधर। आप विचार कीजिए, भगवान कृष्ण यहीं पास में है 15 किलोमीटर दूर, और भगवान का प्रति प्रेम भी है, फिर भी नहीं जा पाएगा तो 15 साल कितना तड़प जाएगा जरा व्यक्ति सोचिए। तो इसलिए इस प्रेम का अतिरेक हो गया। अब प्रेमातिरेक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है। प्रेमातिरेक मतलब प्रेम के अत्यधिक वर्धित होने के कारण विभिन्न धैर्य। अब इसका अर्थ क्या है? विभिन्न का मतलब आप सोचते हैं अलग अलग, है ना, लेकिन यहां विभिन्न का अर्थ है सेपरेटेड, अलग हो जाना। इसीलिए कह रहे हैं विभिन्न धैर्य, मतलब उनके धैर्य टूट गया। अद्भुत है शब्द, हम पहले समझे कि क्या मतलब है विभिन्न। विभिन्न का हिंदी में अर्थ नहीं समझते हैं, अलग अलग, ये अलग वो अलग। तो यहां लेकिन विभिन्न का अर्थ लिया गया है विभिन्न धैर्य, मतलब उनका धैर्य टूट गया। विनिर्गतः, चला गया। विभिन्न मतलब विनिर्गतः धैर्य, ऐसे आचार्यों ने समझाया, उनका धैर्य छूट गया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? कभी आप किसी मेले में गए हैं या किसी ऐसे स्थान में गए हैं जहां पर जाने की अत्यंत उत्कंठा हो? तो जब जा रहे थे तब तक तो आराम से जा रहे थे, जब थोड़ा पास देखे तो तेजी से भागना शुरू कर दिए, है ना, ऐसा कि जल्दी से पहुंच के दर्शन हो जाए। तो अभी तक तो मंत्री की तरह चल रहे थे और रथ पे चल रहे थे, लेकिन अब जब उन्हें कृष्ण के चरणों के चिन्हों को देखा तो उनका धैर्य छूट गया। अत्यंत उत्कंठा बढ़ गई, अब तो कृष्ण की, अब तो बस, अब तो कृष्ण दिख ही जाएंगे, अब तो कृष्ण मिलने ही वाले हैं, ऐसे करके। कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण यही है, ये अर्थ है। अचेष्टता, तो चेष्टा का मतलब होता है कुछ चेष्टा करना, लेकिन यहां अचेष्टता का मतलब है कि वह विलुंठन करने लगे, वहां पे लौटने लगे। ये धरती पवित्र है, परम पवित्र है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण के चरण अंकित है, ये बात कही जा रही है। तो इससे भगवान के प्रति जो उनका विशेष प्रेम है ये सूचित हो रहा है। कश्चित बुधा, क्या वह बुद्धिमान, स्वस्तयनम अनमीव आस्ते, क्या वह अनमीव अर्थात निष्पाप शफल्क पुत्र अर्थात अक्रूर जी स्वस्ति ठीक से हैं? तो कैसे वो हैं? तो कहते हैं भगवत प्रपन्ना। यह कृष्ण पादांकित मार्ग पांशुस, जिन्होंने कृष्ण के चरणों से अंकित मार्ग के धूलि में अचेष्टता विलुंठन किया, अर्थात लौटने लगे। ऐसा क्योंकि वो तो कहते हैं प्रेम विभिन्न धैर्य, प्रेम के अतिरेक के कारण, भगवत प्रेम के कारण उनका धैर्य छूट गया था, विनिर्गता, उनसे दूर चला गया था। तो कहेंगे उनका धैर्य चला गया, कौन सी बड़ी बात है? मंत्री किसके हैं? ये कंस के। कंस कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, कंस बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, और ऐसे व्यक्ति का मंत्री होना अर्थात उसका विश्वास पात्र होना अर्थात व्यक्ति बहुत गंभीर होगा, लेकिन भगवान के प्रेम के कारण उनका धैर्य छूट गया। ये आप चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी देखेंगे, बड़े गंभीर गंभीर लोग हैं, लेकिन महाप्रभु की लीला में सब मस्ती भी करने लग जाते हैं, जैसे कि रामानंद राय और अद्वैताचार्य और ऐसे भी अन्य भक्त, ये नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जी वो एक दूसरे पे पानी मार रहे हैं और रामानंद राय भी बहुत गंभीर है, लेकिन एक दूसरे पे पानी, सरोवर में चले गए और दूसरे को पानी मार के खेल रहे हैं। तो कह ये क्या है रे, तो गंभीर लोग हैं, ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? कह महाप्रभु की लीला है। तो महाप्रभु की, भगवान की, कृष्ण की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से कोई भी व्यक्ति अपना धैर्य छोड़ सकता है, और अच्छा है, ऐसा ही धैर्य छूटना अच्छा है। श्रीधरी, अक्रूर जी के पिता का नाम शफल्क था, बुध अर्थात वे विद्वान थे, इसलिए भगवत प्रपन्ना। बड़ी सुंदर टीका है, अर्थात श्री भगवान के शरणागत थे। समझ गए होंगे बुद्धिमान लोग क्यों भाई भगवान के शरणागत व्यक्ति को बुद्धिमान कह रहे हैं? बहुत बड़ा, क्या पीएचडी किया है? नहीं, उसका परमानेंटली हेड डैमेज नहीं है। वो जानता है मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, भगवान की माया दुरत्य है और एकमात्र भगवान की शरण लेने से ही माया से तरता है, और भगवान की शरण लेने से माया से तरता है ही। ऐसी बुद्धि सबके पास नहीं होती। बुद्धा भाव समन्विता, बुद्धा भाव समन्विता, यस, भगवान ही सभी जगत के स्रोत हैं। ऐसे बात को समझकर जो बहुत बुद्धिमान है, बुद्धा बहुत बुद्धिमान है, वह भाव समन्वित, भाव से युक्त होकर के ओह कृष्ण सब कुछ देने वाले हैं, मैं उनकी ही सेवा करूंगा, मैं अन्यों की सेवा क्यों करूं?
तो बुद्ध का मतलब है महान बुद्धिमान। तो महान बुद्धिमानी का मतलब क्या? भगवान के शरणागत होना। एक और ये भगवान के वक्तव्य से सत्यापित होता है। 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं कि देखो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानी क्या है, ये शरीर है यूजलेस। अगर कोई पूछे कि जीव के वैल्यू क्या है तो 2 रुपये भी नहीं, पूरे शरीर के 50 पैसे भी नहीं मिलने वाले, मर गए तो। अगर मर गए तो ये नहीं कहेंगे कि इनके शरीर को नीलाम कर दें तो कुछ पैसा मिलेगा, मिला आज तक किसी को नहीं मिलता। तो ये शरीर है 2 कौड़ी का भी नहीं, और इस शरीर से ही भगवान की सेवा करके हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बुद्धिमानी नहीं है, पेमेंट तो 0 और लाभ मिले असीमित। तो भगवान की शरणागति, शरण में जाने वाला व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान है क्यों? बुद्धिमान है इसलिए भगवान के शरणागत है, भगवान की महिमा उनको समझ में आई है इसलिए भगवान के शरणागत। ये क्लियर है? इसलिए अनमीव अर्थात निष्पाप थे। अब भगवान के शरणागत है इसलिए निष्पाप थे। यह क्यों? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो भगवान की शरण में जाता है उसके पाप तो भगवान स्वयं ही नष्ट कर देते हैं। तो मतलब क्या है? भगवान की शरण में ना जाना ही पाप है। जो सब कुछ दे रहा है उसकी सेवा नहीं करना गलत बात नहीं है। तो भगवान की सेवा करना, भगवान की शरण में जाना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वही धर्म है, सर्वश्रेष्ठ नहीं, वही धर्म है वास्तविक रूप से। तो समझ में आ रहा है लिंक कि क्योंकि शरणागत थे इसलिए निष्पाप थे। आप जानते हैं कि जो पापी लोग हैं वह तो भगवान की शरण में आते ही नहीं है। आ नहीं सकते हैं ये नहीं बोल रहे हैं, आते ही नहीं है, उनकी रुचि ही नहीं होती है। और जिनके पाप सब नष्ट हो चुके हैं और पुण्य बहुत बड़े हुए हैं वो भगवान की दृढ़ता से सेवा करते। तो यहाँ दिख रहा है कि क्योंकि भगवान के शरणागत हैं इसका मतलब है कि निष्पाप हैं। क्लियर? भगवान के शरणागत हैं इसका क्या प्रमाण है, क्या चिन्ह है? मान लो कोई पूछे तो कह रहे हैं उनकी भक्ति के चिन्ह को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में प्रेमातिरेक होने के कारण उनका धैर्य टूट गया, छूट गया, और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से युक्त मार्ग की धूलि में लौटने लगे। वे कल्याणपूर्वक है ना? अब आप ये बताइए कि इस प्रकार का अक्रूर जी के विषय में कल्याण पूछने का मतलब क्या है? विदुर जी का अत्यंत प्रेम सूचित हो रहा है। जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं उससे कोई दूसरा व्यक्ति बहुत प्रेम करता है तो क्या उसकी सराहना नहीं करेंगे? अगर आप नाम से प्रेम करते हो तो क्या जो नाम से प्रेम करते हैं, हरि नाम से, उनसे आपको प्रेम नहीं होगा? नित्यम विष्णु जनः प्रिया, भागवत सुखदेव गोस्वामी को बहुत प्रिय थी और भक्तों को भागवत बहुत प्रिय है, इसलिए वह सुखदेव गोस्वामी भक्तों को बहुत प्रिय थे और भक्त उनको बहुत प्रिय थे। किस लिए? भागवत से प्रेम होने के कारण। क्या आप नहीं समझ रहे हैं इस बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं कि भागवत से प्रेम होने के कारण हम लोग का विशेष आपस में प्रेम है। प्रेम का आधार क्या? श्रीमद् भागवतम। आप समझ रहे होंगे। तो विदुर जी अत्यंत स्नेह से अक्रूर जी का स्मरण कर रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूं? जैसे आप किसी भक्त को स्मरण करें, से आपका अगर भागवत से प्रेम है तो अगर आप किसी व्यक्ति का स्मरण करते हो इसको भागवत से बहुत प्रेम है तो आप कितने स्नेह से स्मरण करेंगे? अग्रीड? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ओ, उनको तो भागवत से बहुत प्रेम था या है, तो आप सहज रूप से उनका स्मरण करेंगे तो यही पूछेंगे ना, ठीक से है ना वो? अरे वो तो बहुत भागवत में उनकी रुचि थी या भगवान के नाम में बहुत रुचि थी, तो हमारी उस विषय में रुचि है, तब पूछेंगे ना कि हाँ वो ठीक है, ठीक से है ना। तो ये ठीक से है ना का मतलब है कि विदुर जी का एकदम, विदुर जी सभी लोगों के बारे में अपने संबंधी जैसा अनुभव कर रहे हैं। केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पूछ रहे हैं, पहले ही पूछ लिया गया कि जानते हैं कि सबका शरीर छूट गया है, फिर भी पूछ रहे हैं, केवल प्रेमवश पूछ रहे हैं। तो ये बात मैं आपको सामने प्रकट करना चाहता हूँ कि कैसे उनका प्रेम है इस प्रकार से। वो सभी के दिव्य गुणों को स्मरण कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि छोटी सी क्रिया जमीन में लौटने की और उसका बाह्य रूप से, लेकिन उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है। तो भक्ति की क्रियाएं देखने में छोटी लगती हैं, वो होती नहीं छोटी। क्रम संदर्भ, यद्यपि अक्रूर सर्वदा परमा भक्ति से पूरित थे, किंतु काल एवं देश के अनुसार यह इतना आश्चर्यजनक था कि वे धूल में लौट गए। तो अच्छा, काल क्या था? देखिए, काल यह है कि कंस ने इनको भेजा है और ये काफी संभावना थी कि कंस के गुप्तचर सब जगह फैले हुए थे और उनका इस प्रकार से करना, यह कंस को सूचित हो सकता था, मिल सकता था बात कि यह तो कृष्ण को लाने के लिए भेजा है आप। अरे ये तो कृष्ण के चरणों की धूल में लौट रहा है, ये तो उसके संग का व्यक्ति है, ये तो धोखेबाज इत्यादि इत्यादि। वो सारी बात भूल गए वो, और दूसरा मंत्री हैं, ये हैं, सब भूल गए। तो ये बहुत आश्चर्यजनक घटना थी।
एक मंत्री जमीन पे क्यों लौटेगा, है ना? तो इसलिए इस बात को कहा जा रहा है। ऐसे हमेशा भगवान के भक्त थे, लेकिन प्रेम बढ़ गया था, बहुत अधिक बढ़ गया था। एक और बात है, बड़ी अच्छी बात की, कोई कहेगा अरे वह तो कंस के मंत्री थे, भगवान के प्रेमी कैसे हो सकते हैं? बहुत अच्छी बात भक्त लोग कहते हैं कि यह फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, फ़र्क इस बात का पड़ता है कि आप क्यों कर रहे हैं। तो यद्यपि वह कंस की सेवा कर रहे थे, लेकिन कर क्यों रहे थे? क्योंकि भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। जब अक्रूर जी जा रहे हैं तो मनोरथ कर रहे हैं और उनके मन में डाउट आ रहा है, शायद कृष्ण मेरा दर्शन नहीं करेंगे, मतलब मुझे नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं कंस का सेवक हूँ। फिर सोचते नहीं, लेकिन वह तो मेरे हृदय में है, वो जानते हैं कि मैं कंस की सेवा उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए कर रहा था, इसलिए करेंगे। मैं जब इसे बातें कर रहा हूँ तो लोभ होता है कि सीधे वहीं कूद जाएं 10th कैंटो में और अक्रूर मनोरथ को पढ़ाया जाए, लेकिन भगवान करे आपको भी पूरी आयु दे वहाँ तक पहुँचने के लिए, कम से कम वहाँ तक पहुँचने की आयु दे और हमको भी दे, ताकि चर्चा कर सके। अभी तो हम लोग सीक्वेंस से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को हम थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं इस तरह से। ऐसे उनके मन में द्वंद्व चल रहा था कि मिलेंगे कि नहीं, भगवान मिलेंगे कि नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपके मन में द्वंद्व चलता है कि नहीं है? मिलेंगे, कभी कहते हैं मिलेंगे मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन ज़रूर मिलेंगे। भक्तों के हर मनोरथ को भगवान देखते हैं और वह अपनी क्षमता से सत्य संकल्प से उसको पूरी करते हैं। तो उनका इस प्रकार का प्रेम हुआ और वह ऐसा कर बैठे। तात्पर्य, जब अक्रूर कृष्ण की खोज में वृंदावन आए तो उन्होंने नंदग्राम की धूलि में भगवान के चरण चिन्ह देखे और वे भावावेश में तुरंत ही उन पर गिर पड़े। यह भाव उसी भक्त में संभव है जो कृष्ण के सतत विचारों में पूर्णतः निमग्न हो। दो बातें, जो लगातार भगवान के विचारों में निमग्न है उसमें भाव उत्पन्न होने लगता है, और जो भगवान के विचारों में निमग्न होने का प्रयास कर रहा है उसमें भी भाव उत्पन्न होने लग जाता है। ये सब इसे अष्ट सात्विक विकार कहा जाता है। भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त स्वभावतः दोष रहित होता है, क्योंकि वह परम रूप से शुद्ध भगवान से सदैव संबद्ध रहता है। क्या मतलब है भाई? देखिए, पाप का मतलब ही यही है कि भगवान के विरुद्ध, भगवान को अप्रसन्न करने वाले कार्य करना। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है वह तो उसके मन में तो ये संकल्प ही नहीं आता कि वह ऐसा कार्य करे जिससे भगवान अप्रसन्न हो। क्लियर? उसके लिए कुछ नहीं चलता है। समझ गए ना मेरी भाषा? अरे इतना तो चलता है नहीं, कुछ भी चलता नहीं है। एक ही बात चलती है कि भगवान की सेवा करनी है, बस। उसके मन में दूसरा विचार आता ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि वह निष्पाप रहता है। भगवान का निरंतर ध्यान करना भौतिक गुणों के दूषण से अपने को मुक्त रखने की प्रतिसंदूषण विधि है। ये क्या विज्ञान है? देखिए, अविद्या है हमारा दूषण, और अविद्या करती क्या है? भुला देती कि हम हैं कौन। जो हम वास्तविक रूप से हम भगवान कृष्ण के सेवक हैं, और उस अवस्था में हम क्या करेंगे? हर क्षण भगवान का स्मरण करेंगे। ये क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि अविद्या का इफेक्ट क्या है, संदूषण का इफेक्ट क्या है? भगवान का विस्मरण। ये क्लियर हुआ? तो भगवान का स्मरण इस विस्मरण की प्रवृत्ति का एंटीडोट है। ये समझ में आ गया? और जितना भगवान का स्मरण कर रहे हैं, यह अविद्या निवृत्त होती जाती है और भगवान का स्मरण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो भागवतम के द्वारा, भगवान के प्रसाद के द्वारा, भगवान के नाम जप के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा हम बारंबार ये समझें कि ये भगवान का स्मरण से हो रहा है। आप देखेंगे प्रसाद खाने से भी भगवान का स्मरण होता है। भगवान का प्रसाद है, इसको नष्ट नहीं करना है, प्रेयर्स बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भगवान के स्मरण से संबंधित हैं। क्लियर है? ठीक है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के विषय में सोचते रहने के कारण सदैव उनकी संगति में रहता ना। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान की स्मृति एक वास्तविक तथ्य है। जैसे ही हम भगवान का स्मरण करते हैं वैसे तुरंत ही भगवान की संगति प्राप्त करते हैं। भी कुछ दिन पहले घटना थी, हम सभी लोग आपस में अनुभव किए थे कि शाम का समय तो मैं बहुत थक गया था, मेरे को लग भी नहीं रहा था मैं क्लास दे पाऊंगा। हम लोग 20 मिनट ही कुछ क्लास किए और उसके बाद भी वैसे ही फ्रेशनेस का अनुभव किए थे जो हम लोग 1.25 घंटे 1.5 घंटे के बाद हम लोग करते हैं, है कि नहीं? 1.25 घंटे वाली थोड़ी अधिक फ्रेश कर देता है, लेकिन फिर भी अधिक तो नहीं कह सकता। उस दिन तो वैसा ही लगा था। इट्स अमेजिंग कि भगवान का संपर्क प्राप्त होने से व्यक्ति जीव सुखी होता ही, जैसे मछली पानी में आने से सुखी हो ही जाती है। और आप ये भी देख लेना कि जो भी कार्य हम भगवान की विस्मृति को से प्रेरित होकर करते हैं वह व्यक्ति को डिप्रेस ही करता है, क्योंकि आत्मा केवल आध्यात्मिक संपर्क से ही सुखी हो सकती है। कल आप लोग के लिए फीस्ट की व्यवस्था है। हमने 1 पौन इंच के बोल्ट मंगवाए हैं। पौन इंच का बोल्ट होता है लोहे का, वो मंगवा, उसी के पकौड़े तलवा रहा हूँ। तो आपको अगर बुलाएगा, आपको व्हाट,
हम फलहारी बाबा हैं, हम ये बोल्ट नहीं खाते। क्या लोहे की कमी शरीर में होने से कि आप बोल्ट खाना शुरू कर देंगे? अग्रीड, पालक पत्ता ही खाएंगे ना, उसी से बढ़ेगा। उसी प्रकार से हम लोग कभी भी भौतिक वस्तुओं से संतुष्ट नहीं हो सकते। ये तो आप हमको रोज ही बताते हैं, क्योंकि हम लोग रोज ही भूल जाते हैं। मैं आज एक भक्त को बड़ी विचारणीय बात बता रहा था कि जो व्यक्ति को भूलने की बीमारी है तो उसको दवा लेने के लिए भी याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो दवा लेना भी क्योंकि वह दवा लेना भी भूल जाएगा और वो कभी ठीक नहीं होगा। सहमत है ना? काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो ये भागवत कक्षा अपने आप में दवा है, और दवा लेने के लिए याद कराती रहती कि भैया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करना है, 16 माला जाप करना है। नहीं तो क्यों लोग 16 माला नहीं कर रहे हैं? वो भूल गए हैं इस बात को कि 16 माला करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भूल गए ना इस बात को। बड़ा रुचिकर है। कोई व्यक्ति भूलता हो ना, उसको आप देखना, दवा खाए और भूल गया मैं, फिर बोलेगा मैं पक्का करूंगा, मैं पक्का दवा लूंगा उसके बाद बेचारा वो क्या करे, फिर भूल जाता है। अगर आप किसी से मिले हो ऐसा तो बड़ा रुचिकर है। शुरुआत में गुस्सा आपको आएगा, लेकिन नहीं, वो बेचारा वाकई भूल गया। हम सब भुलक्कड़ हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि बद्ध जीव की एक विशेष गुण है, और वह है भुलक्कड़पन। वो भूल जाता है। हम लोग भूले ही हुए हैं कि हम भगवान के ही हैं, एकमात्र किसी के नहीं है। तो रोज याद करना है ताकि रोज भूल जाए। अच्छा भूल गए, फिर से आओ, बेटा तुम जीवात्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, इंद्रिय तृप्ति खराब है, इंद्रिय से भगवान से, अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करो, इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अच्छा ठीक है, कल तक याद रहेगा, फिर भूल गए फिर याद करें, धीरे धीरे करके व्यक्ति ठीक हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, भगवान के स्मरण मात्र से उनकी संगति होती है। मैं यही बात समझा रहा था कि देखिए कितनी सुविधा है। मान लो कोई वृंदावन रोज आ नहीं पाए, लेकिन वृंदावन का स्मरण कर सकता है, भगवान के विग्रह का स्मरण कर सकता है। क्या अगर आप जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो क्या पुरी का स्मरण नहीं होता? याद रहता ना जगन्नाथ जी का दर्शन वहाँ से हो रहा है। करते हैं कि नहीं? जब साल में एक बार दर्शन होता है ऐसे, तो यहाँ रोज भगवान का दर्शन होता है। अगर सुबह उठ जाए तो व्यक्ति दर्शन कर सकता है। अगर भाई सामने नहीं पा रहा है, दूर से क्या भगवान का विग्रह का दर्शन नहीं कर सकता है? फोटो से कर सकता है। इट्स वेरी सिंपल। कितना आसान है ना, केवल स्मरण से संगति हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे दिन भर प्राय लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता है कि वो भगवान का स्मरण कर सके। तो भी देश तथा काल के विशेष संदर्भ में दिव्य भावनाएं विभिन्न मोड़ लेती हैं, और इससे भक्त का मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। भगवान चैतन्य ने दिव्य भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया, जैसा कि ईश्वर के इस अवतार के जीवन में हम समझ पाते हैं। ये समझ में नहीं आई होगी। देखिए हुआ क्या, प्रपात कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है वह ऐसा कोई समय है ही नहीं कि वह भगवान का स्मरण ना करता हो। ये क्लियर, यानी उसका प्रेम है भगवान के प्रति। लेकिन कभी कभी ऐसी विशेष घटना हो जाती है कि उसका प्रेम इतना बढ़ जाता है कि वह उसको कंटेन नहीं कर पाता, अपने को रोक नहीं पाता। समझ पा रहे हैं मेरी बात? एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको और समझ में आ जाएगा। एक महान भक्त है, उनका नाम है हाँ, उनका नाम है वृषभानु के अवतार है महाप्रभु की लीला में। क्या नाम है उनका? पुंडरीक विद्यानिधि। तो बाह्य रूप से एकदम विषयी व्यक्ति की तरह रहते, 5 चबारे होते, पुच्चो पिचकारी हो रही होती, खूब राजसी वस्त्र पहने रहते। तो उनको दिखाने के लिए एक बार मुकुंद दत्त, जो कि महाप्रभु के समय कीर्तन लीड करते थे, महान कीर्तनिया थे, तो वह गदाधर पंडित जी को लेके गए। गदाधर पंडित आजीवन ब्रह्मचारी है और विरक्त है, बचपन से ही विरक्त, राधा रानी के अवतार है। तो वो कहे कि आज हम तुमको एक महान वैष्णव को दिखाने ले जाएंगे। कहते हैं अच्छा। तो हम बड़े उत्साहित हुए ले जाने के लिए, देखने के लिए। तो जहाँ गए तो उनको देखे और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या है? तो 5 चबा रहे हैं, बहुत राजसी वस्त्र पहने हुए हैं, ये तो महान भोगी लग रहे हैं, ये महान भक्त तो नहीं लिख रहे हैं। तो मुकुंद दत्त समझ गए, भाप गए। तो वह एक श्लोक बोले, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप्येद साधवी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। इसी तीसरे स्कंद में उद्धव जी का, ये जो आप पढ़, इसी में श्लोक आता कि उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं कृष्ण का कि भगवान कृष्ण से बड़ा दयालु कौन है जिनकी मैं शरण लूँ। तो क्यों ऐसा? तो कहते हैं कि जो असाध्वी, जो असाधु थी,
पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी और जहर दी, उसको भी मातृगति प्रदान कर दी। उससे अधिक दयालु कौन है? तो यह श्लोक जब मुकुंदत्त गाए तो अब पुंडरीक विद्यानिधि का भाव रुक नहीं पाए। ओ न सब दर उधर हाथ चलाना शुरू किया, सारे बर्तन भांडे टूट गए वो पूरा बेहोश हो गिर पड़े। तब गदाधर पंडित को समझ में आया कि भाई ये तो महाभागवत हैं। तो बाह्य रूप से लग रहा है कि वो एकदम भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, भोगों में लिप्त हैं, लेकिन स्मरण कृष्ण का सामान्यतः वो कर ही रहे हैं। लेकिन कोई एक विशेष श्लोक सुन लिया तो और भाव आ जाता है। आप देखते होंगे कि कभी कभी कथा में, अब कथा सुन रहे, कथा अच्छी लग रही है, इस समय भी देखिए कोई पॉइंट इतना हिट करता है कभी कभी कि जो श्रोताओं की आंख में भी आंसू हो जाता है। कभी कभी वो भाव कुछ आपने महसूस किया होगा, कभी कभी विशेष भाव आ जाता है कोई बात बोलते समय, सुनते समय कथा में। तो अभी तो हम लोग बहुत भक्ति के निम्न स्तर पे हैं, लेकिन आगे स्तर पे बहुत जब भक्ति बढ़ जाती है तो प्रेम की अवस्था में भी भक्त अपने भाव को संकुचित करके रखता है, मतलब बाह्य प्रकाशित नहीं करता। लेकिन कभी कभी ऐसी बात आ जाती है, भगवान का ऐसा स्मरण हो जाता है विशेष रूप से, जिससे वो अपने भाव को रोक नहीं पाता। तो यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं कि महाप्रभु भी ऐसे थे। महाप्रभु अपने भावों को बाहर नहीं प्रकाशित करते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता कि वह भाव को नहीं रोक पाते। तो यही बात समझा रहे हैं कि प्रेम का अतिरेक, प्रेम का अधिक हो जाने से अक्रूर जी अपने को रोक नहीं पाए। वो भूल गए कि वो किसके मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या सब भूल गए, और वृंदावन की रज में वह विलुंठन अर्थात लूटने लगे इस प्रकार से। और वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देह धारण करने वालों का सबसे बड़ा लाभ यही है। तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने प्रवचन इस पर दिया है, आप लोग उस ग्रुप में हैं तो सुन सकते हैं। उम्मीद है कि कुछ बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ी हो ठीक ठाक तरह से तो उम्मीद है कि इंटरनेट के डिस्टर्बेंस के बावजूद भी सुनाई पड़ी होगी। तो आज हमने अक्रूर जी का स्मरण किया और सात्यकी जी का स्मरण किया। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।